Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras of the Vivo V29 Pro and ये OnePlus 11R. तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज के ये कैमरा शूटआउट के बारे में बिकॉज ये दोनों फोन्स जो हैं ये आते हैं सिमिलर प्राइस में 39,999 से शुरू होते हैं एंड ये एक स्वीट स्पॉट है कंज्यूमर के लिए जहाँ पे वो ऐसा फोन ढूंढते हैं जिसमें आपको अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस भी मिले एंड साथ में अच्छे स्पेक्स भी मिले एंड अगर आप देखोगे भी तो ये दोनों फोन्स जो है इनके मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली पिच भी करते हैं कि ये देता है एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस। तो आज के वीडियो में ऑफ कोर्स हम ये दोनों का कैमरा शूट आउट करेंगे टू फाइंड आउट कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। बट मुझे कमेंट्स में बताइए कि V29 Pro जो है इसके साथ में आपको कौन सा दूसरा कैमरा कंपैरिजन देखना है एंड लेट्स गेट तो ये दोनों के पहले कैमरास देखते हैं बिकॉज ये दोनों ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। फॉर एग्जांपल ये V29 Pro जो है ये आता है विद ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें इसका मेन कैमरा इज दी 50 मेगापिक्सल लेकिन विद सोनी IMX766 सेंसर। अभी इसके अलावा इसका एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो ऑल्सो 2x पोर्ट्रेट भी शूट करने देता है इसको। अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स ये आता है विद 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ऑन दी अदर हैंड इसमें OnePlus 11R जो है ये भी आता है विद ट्रिपल कैमरा सेटअप बट अ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल इसका मेन कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है बट इसका जो सेंसर अंदर है वो है IMX890 सेंसर। इसके अलावा ऑफ कोर्स इट आल्सो हैज अ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। अभी आगे के डिपार्टमेंट में दोनों के बीच में भी फर्क है बिकॉज ये OnePlus 11R जो है ये आता है विद 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। अलावा इन दोनों के बीच में प्रोसेसर में भी फर्क है। ये V29 Pro जो है ये आता है विद MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर whereas जो 11R है ये आएगा विद द Snapdragon 8 Gen +1 प्रोसेसर। तो अगर डे लाइट इमेजेस के मेन कैमरा के बारे में बात करें तो ये दोनों कैमरास जो है ये अच्छे डिटेल्ड और शार्प आउटपुट देता है। ये दोनों फोकस भी करते हैं सब्जेक्ट पे काफी फास्ट बट जूम इन करने पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के बीच में देखने मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 11R जो है ये थोड़ा सा ब्राइट करता है इमेजेस को एंड थोड़ी सी रेडिश एंड ब्लूइश टोन भी देगा। इसके कंपैरिजन में जो V29 Pro है ये थोड़ा सा ओवर शार्पन करता है इमेजेस को जिसके वजह से जो शैडोज और हाइलाइट्स है वो थोड़ी ओवर कॉन्ट्रास्टी दिखती है। बट इन जनरल अगर मैं इमेजेस के बारे में बात करूं सो देन Vivo V29 Pro जो है इसके इमेजेस थोड़े से ज्यादा रिचर एंड थोड़े से ज्यादा वार्मर एंड प्लीजिंग टू द आई दिखते हैं जो शायद कंज्यूमर्स को अच्छे लगे। बट जूम इन करने पे जो 11R है इसकी शार्पनेस और डिटेलिंग है वो थोड़ी सी बेटर है व्हेन इट कम्स टू दी V29 Pro। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस के बारे में बात करें तो ये दोनों के इमेजेस काफी सिमिलर है। ये बोथ ऐसे ही आउटपुट देते हैं एंड देयर इज नॉट मच टू चूज बिटवीन देम। बट ये 11R जो है ये थोड़ा सा ब्राइट कर देता है इमेजेस को जैसे सैंपल्स में आप देख सकते हैं एंड इन कंपैरिजन जो V29 Pro है ये थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करता है इमेजेस को। अगर क्लैरिटी और डिटेल के बारे में बात करें तो देयर इज वेरी सिमिलर परफॉर्मेंस, देयर इज नॉट मच टू चूज बिटवीन द टू ऑफ देम। बट 11R का थोड़ा सा उसका एज है इन कंपैरिजन विद V29 Pro, स्पेशली अगर आप देखेंगे पिक्चर्स वेयर वी आर शूटिंग अगेंस्ट द लाइट। अगर टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करें तो ये दोनों 2x पे शूट करते हैं एंड इमेजेस का आउटपुट अगेन इज ओके। दोनों के डिपार्टमेंट में इट्स नाइदर ग्रेट नॉर बैड। दोनों काफी डिसेंट आउटपुट देते हैं बट जूम इन करने पे आपको थोड़े से जो ब्रेकेज है इन टर्म्स ऑफ टेलीफोटो लेंस और इमेज का शार्पनेस और डिटेल्स वो आपको दोनों के लेंसेज में दिखाई दे। सो अगर लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करें तो ये दोनों का परफॉर्मेंस काफी सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में ये दोनों के साथ शूट किया एंड इन ओवरऑल वी थॉट दैट दे प्रीटी मच कम क्लोज टू ईच अदर बिकॉज दोनों के इमेजेस जो है ये काफी शार्प डिटेल्ड आते हैं स्पेशली विद द मेन कैमरा। दोनों का सैचुरेशन भी काफी अच्छा है ऑल्दो जो V29 Pro है वापस थोड़ा सा ओवर सैचुरेट और पॉपी और वाइब्रेंट बनाता है पिक्चर्स को जो अगेन शायद कंज्यूमर्स को पसंद आए। बट इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग इन टर्म्स ऑफ शैडोज कॉन्ट्रास्ट एंड हाईलाइट्स दोनों के केस में मुझे ऐसा लगा कि दे बोथ वर डूइंग प्रीटी वेल एंड देयर इज वेरी लिटिल टू चूज बिटवीन देम। अगर इसमें अल्ट्रा वाइड कैटेगरी के बारे में बात करें तो दोनों का परफॉर्मेंस काफी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो 11R है ये हर एक पिक्चर में इन मोस्ट केसेस रेडिश टोन दे रहा था जैसा आप देख सकते हैं इमेजेस में एंड ऑन दी अदर केस अगेन V29 Pro जो था वो थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड ओवर कॉन्ट्रास्टी इमेज बता रहा था। बट अगर जूम इन करने पे आप देखेंगे तो 11R जो है इसकी शार्पनेस और डिटेलिंग इज मच बेटर व्हेन इट कम्स टू दी V29 Pro।
अगर टेलीफोटो लेंस के बारे में बात करें तो वापस ये लो लाइट में 2x पे जो परफॉर्मेंस था वो बिकॉज ऑफ दिस ओवर कॉन्ट्रास्टी हाईलाइट एंड शैडो परफॉर्मेंस V29 Pro मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पीछे आ रहा था बिकॉज काफी सारे पिक्चर्स जिसके हमने इसको शूट किया है उसमें हाईलाइट्स और जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम्प्लीटली बर्न हो गए हैं या एकदम ही डार्क आए हैं जिसकी वजह से ये रिकवर नहीं हो पा रहा था। ऑन दी अदर हैंड 11R की पिक्चर्स आप अगर इस केस में देखेंगे सो इट इज एबल टू रिकवर दैट डिटेल एंड मेक द पिक्चर्स लुक अ लिटिल बेटर देन द V29 Pro। अब पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ये जो OnePlus 11R है ये आपको शूट करने देगा सिर्फ एक ही लेंस के पोर्ट्रेट से, whereas ये V29 Pro जो है ये आपको शूट करने देता है विद टू सेटअप्स जहां पे आप दो टाइप के पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑब्वियसली हैज दिस फेमस रिंग लाइट एज वेल जिसमें आप थोड़े से टोन्स या वार्मर टोन्स लाइट का चेंज कर सकते हैं। बट अगर पिक्चर्स के बारे में बात करें तो ये दोनों के पिक्चर्स जो है काफी अच्छे शार्प और डिटेल्ड आते हैं। बट OnePlus 11R जो है ये थोड़ी सी रेडिश टोन देता है, जो V29 Pro है वो थोड़ी सी येलोइश टोन देता है। तो रियल नेचुरल आउटपुट के हिसाब से कोई भी एक्चुअली वैसा नहीं दे रहा था। अगर एज डिटेक्शन के बारे में बात करें तो रियली द परफॉर्मेंस इज एक्चुअली नेक टू नेक। बोथ गिव वेरी गुड एज डिटेक्शन। दोनों का जो ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस है या आउटपुट है वो काफी सिमिलर है। बट जूम इन करने पे अगर आप देखेंगे तो देन यू विल फाइंड के 11R का जो शार्पनेस और डिटेलिंग है स्पेशली थोड़े से लो लाइट कंडीशंस में, सो इन दैट यू विल एक्चुअली फाइंड कि ये थोड़ा सा बेटर है इन कंपैरिजन टू V29 Pro। तो अगर वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये दोनों फोन्स जो है ये शूट करते हैं 4K अप टू 60 FPS फ्रॉम द रियर कैमरा। एंड जो आउटपुट भी दोनों का है ये काफी अच्छा है। दे बोथ एक्चुअली फोकस रियली फास्ट, सब्जेक्ट्स को काफी अच्छी तरह रीड भी करते हैं और आप जब भी उसे फायर अप भी करेंगे देन स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग रियली फास्ट। सो उस डिपार्टमेंट में दोनों का आउटपुट जो था वो मुझे काफी अच्छा लगा। इवन इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में दोनों आते हैं तो उस हिसाब से भी ऐसा लगा नहीं कि इन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर था परफॉर्मेंस के। जैसा आप देख सकते हैं दिस द सॉर्ट ऑफ आउटपुट दैट यू कैन गेट फ्रॉम बोथ द फोन्स। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा आउटपुट या किसका आउटपुट ज्यादा बेटर लगा। बट ये दोनों का जो वीडियो परफॉर्मेंस है ये दोनों के वीडियो परफॉर्मेंस के बीच में काफी फर्क है व्हेन इट कम्स टू द फ्रंट कैमरा। फॉर एग्जांपल ये जो V29 Pro है जिसका अभी आप ऑडियो भी सुन रहे हो वो शूट कर सकता है 4K तक। एंड जो ये वीवो और ये जो OnePlus 11R है ये शूट करता है ओनली अप टू फुल HD। तो ये आउटपुट जो अभी आप सुन रहे हो और आउटपुट आप देख भी रहे हो विच इज बेसिकली ऑन दी OnePlus 11R, दिस हाउ द ऑडियो ऑल्सो साउंड्स। एंड अभी लेट्स स्विच। अगर मैं आउटपुट के बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि थोड़ा सा ग्रेश, थोड़ा सा हेजल, थोड़ी सी शार्पनेस, ऑब्वियसली डिटेलिंग में फर्क है। अब हम शिफ्ट करते हैं टू दी V29 Pro। ये शूट कर रहा है अभी 4K 30 FPS पे। ये अभी आपको ऑडियो भी जो आ रहा है वो उसके हिसाब से ही आ रहा है। एंड आई थिंक यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी, द हेयर कलर इट्स अ लिटिल बिट मोर डार्कर। सो मेरे हिसाब से ये एज में तो डेफिनेटली आई थिंक द आउटपुट फ्रॉम द 11R इज वेरी ओके एंड आई प्रेफर द V29 Pro। नाउ मैक्रो लेंसेज के बारे में बात करें तो जो OnePlus 11R है इसमें डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, whereas जो V29 Pro है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होके इट्स रियली नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज वन गुड थिंग इज कि ये बिकॉज ऑफ द मैक्रो लेंस आपको 11R जो है वो ज्यादा क्लोज जाने देगा सब्जेक्ट को, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स रेजोल्यूशन जो इमेजेस है उसकी क्लैरिटी और डिटेल्स भी वेरी ओके। In comparison, of course, you can use the main camera of the V29 Pro जो आपको ज्यादा better resolution देगा। But don't get me wrong, of course, 11R का भी जो main camera है आप उससे भी shoot कर सकते हैं and of course उसके images काफी अच्छे होंगे। But in general मुझे जैसे ऐसा लगता है कि एक macro lens देना in this is really a waste because it really is not something जो काफी सारे users इतना close जाके with a 2 megapixel they don't really shoot with it honestly। Now लेंस फ्लेयरिंग और घोस्टिंग के बारे में बात करें तो इसमें जो है जो 11R का परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर है इन कंपैरिजन विद द V29 Pro। जो भी इमेजेस आप देख सकते हैं तो उसमें क्लियरली आपको विजिबल लेंस फ्लेयरिंग एंड घोस्टिंग दिखेगी। जो इमेजेस है उसमें क्लियर रेज दिखेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि V29 Pro का परफॉर्मेंस काफी बेटर हो सकता था। सो कौन सा कैमरा बेटर है, V29 Pro या OnePlus 11R? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इतने टाइम में जितने भी शूट आउट्स हमने किए होंगे कभी भी मुझे इतना क्लोज रेस नहीं दिखा बिकॉज दोनों के इमेजेस एंड परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल आर नियरली आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल ये V29 Pro जो है ये थोड़े से वार्मर रिचर टोन्स देता है बट ऑल्सो ये से थोड़े से ओवर कॉन्ट्रास्टी, ओवर शार्पन भी करता है। सिमिलरली 11R जो है ये आपको लो लाइट में बेटर शैडो और हाईलाइट्स और कॉन्ट्रास्ट देगा जिससे आप पुल अप कर सकते हो जो काफी अच्छा दिखता है। अगर पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें तो दोनों का आइडेंटिकल परफॉर्मेंस है, वेरी गुड
एज डिटेक्शन ओवरऑल, बट ऑफ कोर्स ये वीवो जो है ये आपको 2 लेंस देगा शूट करने के लिए, एंड वीडियोस में भी दोनों का परफॉर्मेंस काफी सिमिलर है. So honestly, in this case, I think I'll give both of them a tie because some cases में मुझे Vivo V29 Pro ज़्यादा better लगा and in some cases मुझे actually 11R better लगा. But problem सबसे बड़ा ये है कि दोनों का प्राइस 39,999 है, तो आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? तो ऑनेस्टली मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर कैमराज हम लोग को दोनों सेम लग रहे हैं तो आप दूसरे जो फीचर्स है जो आपको ज्यादा पसंद आएगी वो ट्राई कीजिए. फॉर एग्जांपल लुक, बॉडी और फील कैसा है, इसके डिजाइन या यूआई या डिस्प्ले कैसा है, आपको बैटरी लाइफ कैसी चाहिए, व्हाट आर दोस थिंग्स आर थिंग्स व्हिच आई फील कि एज ए इंडिविजुअल आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा टिप करेगा दूसरे के फेवर में. और ऑफ कोर्स मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा पसंद आया इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल एंड व्हाट यू थॉट बिटवीन दीज टू. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन एज यूजुअल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमें. इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, हमारी मैगजीन भी पढ़ सकते हैं. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी व्यूइंग.